हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं, टीजीटी मैथमेटिक्स में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स डायनामिक्स दो बुक्स हैं, बोल सकते हैं यूनिट है, उससे कुछ क्वेश्चन बोल सकते हैं कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा हमने स्टैटिक बुक्स स्टार्ट कर दिए, उसका फर्स्ट चैप्टर हमारे पास हो चुका है संयोजन और वियोजन वाला। अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं एक वस्तु पर लगे हुए दो या दो से अधिक बलों के संतुलन वाले चैप्टर के बारे में टॉप 10 क्वेश्चन की एक सीरीज डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्टैटिक्स से हमारे पास चैप्टर 2 है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे टीजीटी के एग्जाम्स के लिए। यूपी टीजीटी में आने वाले बोल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन काफी रिपीट भी होते हैं। सो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे कि आपको डिस्प्ले हो भी गया होगा, क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, किसी बिंदु पर क्रिया करते हुए तीन बल P, Q और R संतुलन में है। मान लेते कोई बिंदु हमारे पास P है, ठीक है, कोई बिंदु है हमारे पास O मान लेते हैं। तीन बल क्या है हमारे पास, P, Q और R, ठीक है। यदि P और Q के बीच का कोण P और R के बीच के कोण का 2 गुना है। ये मेरे पास P है, ठीक है, ये R है, ये Q है। P Q R Q R। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास बोला गया है यदि P और Q के बीच का कोण, P और Q के बीच का कोण, ठीक है, P और R के बीच के कोण का ये मान लिया अल्फा है, तो ये 2 अल्फा है, दुगुना है, ठीक है। तो ये वाला कितना होगा, हमें पता है पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं, तो ये कितना आएगा 2 पाई माइनस का 3 अल्फा। ये वाला एंगल ये आ जाएगा Q और R के मिड का एंगल, ठीक है। लामी थ्योरम क्या होती है मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर हमारे पास टीजीटी के सिलेबस में लामी थ्योरम के नाम से भी, लामी परमे के नाम से भी लिखा हुआ है। तो लामी थ्योरम होता है क्या मैं आपको बता दूं, P अपॉन में साइन, साइन के साथ एंगल कौन सा आता है ध्यान रखना है, Q और R के मिड का एंगल। P है ना, तो इन दोनों के मिड का एंगल आएगा। Q और R के मिड का एंगल कितना है, 2 पाई माइनस 3 अल्फा, 2 पाई माइनस 3 अल्फा। P के बाद आएगा Q लिखेंगे तो P और R के मिड का एंगल यानी कि अल्फा, ठीक है ना। P Q R लिखेंगे तो P और Q के मिड का एंगल 2 अल्फा साइन के साथ। कोई परेशानी यहां तक, साइन 360 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। एक बार इन दोनों को आपस में इक्वल रखते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, P साइन अल्फा इक्वल में Q साइन 3 अल्फा, माइनस ऐसे लिखा रहने दिया, कोई परेशानी नहीं है। इसका यूज भी कर सकते हैं, साइन 3 का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा सॉल्व भी कर ले सकते हैं। क्या आएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन की क्यूब है। एक साइन अल्फा कॉमन लेके कट गया, क्या बचेगा, माइनस का क्यूब 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। कोई परेशानी नहीं है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा Q साइन 2 अल्फा, ये आएगा R साइन अल्फा, R साइन अल्फा, Q साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कोस ए, ये तो होता है। ये वाला R साइन अल्फा ऐसे लिखेंगे तो कुछ कैंसिल भी है, मुझे लग रहा है साइन अल्फा से साइन अल्फा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या आएगी, 2Q कोस अल्फा। इसकी वैल्यू पुट करने के लिए हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है अल्फा वाला। तो बोल सकते हैं अल्फा को तो फिनिश ही करना है। तो इसे क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, सेकंड वाली ये, फर्स्ट वाली में कुछ प्ले करते हैं। क्या करा जाए, दोनों तरफ अगर मैं दोनों में से P माइनस Q का ऑप्शन है, यस Q माइनस P का है, यस हाँ है ना, यस देखो हैगा हमारे पास। तो ये लिखा है P, दोनों में से अगर मैं Q को माइनस कर लूं तो देखो P माइनस Q आएगा, यहां से इसमें से भी Q माइनस करूंगा, ये Q को प्लस कर ले, नहीं, हमारे पास दोनों में से हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से देखना है, Q माइनस P वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। Q में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, Q माइनस इक्वेशन फर्स्ट यानी कि P, Q माइनस इक्वेशन ये वाला, तो यहाँ माइनस करिए तो प्लस हो जाएगा। कितना है ब्रैकेट के अंदर, 3 माइनस 4 साइन, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन है, Q कॉमन है, 1 प्लस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 3 और 1 4 को कॉमन भी ले लेते हैं, कितना बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा। ये Q माइनस P सेम ऐसे लिख देते हैं, ये Q को ऐसे लिखते हैं, 4 भी ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा भी, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आएगा कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर Q पर स्क्वायर नहीं है, बाकी सब पे स्क्वायर है, तो एक Q से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये Q स्क्वायर बन जाएगा।
अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 2q cos अल्फा का होल स्क्वायर, यस और नो। देखो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को पूरे का अल्फा लिख लिया, बोल सकते हैं 2q cos अल्फा का होल स्क्वायर लिख लिया। 2q cos अल्फा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर r है, तो ये लिखेंगे q माइनस p इक्वल टू आर स्क्वायर। ये देखो हमारा रिलेशन क्रिएट हुआ नहीं हुआ, यस और नो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका हमारा सेम ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। थोड़ा सा लेंदी तो है, मैं आपको बता दूं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, लामी थ्योरम को यूज करना आ गया होगा, कैसे कैसे प्ले करना, ऑप्शंस को देख के हमने प्ले भी कर लिया। होप्स तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अपनी वीडियो का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारे पास क्या है मैं आपको बता दूं। लामी थ्योरम के ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा लगता देखा, थोड़ा सा लेंदी था, लामी थ्योरम को यूज करना आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो अपकमिंग बोल सकते हैं, जो क्वेश्चन है इनमें आ जाएगा आपको। एक ही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का, आपको अच्छे से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेंगे, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको होंगे ना। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। वह बल क्या होगा जो किसी नत समतल के अनुदिश लगने पर, कोई नत समतल बना लेते हैं, कोई इस तरीके का समतल है मतलब, ठीक है, नत समतल के अनुदिश लगने पर 10 किलोग्राम भार को रोक सकता है। यानी कोई भी मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हम वेट बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ब्रेक टाइप का बना लो। कितने किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, जबकि दिया गया बल, ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या चीज काम कर रहे होंगे। एक तो अपोजिट वर्क ये जरूर काम कर रहा हो, जिसका हम नाम दे देते हैं P, इसका रिएक्शन फोर्स जिसे हम नाम दे देते हैं R, ठीक है। बल यानी कि P, समतल की प्रक्रिया यानी कि R, समतल की प्रक्रिया होती है, रिएक्शन फोर्स होता है, एंड पिंड का भार यानी कि 10, ठीक है। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी मतलब एपी में, एपी में मतलब क्या होता है, मिड वाले का डबल, फर्स्ट और थर्ड का सम, फर्स्ट और थर्ड का सम, यानी कि आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, P प्लस 10/2 रख सकते हैं। जब यूज करना होगा तो यूज कर लेंगे। आगे की बात करते हैं, यहाँ तक हो गया, कोई परेशानी नहीं है। मान लिया समतल से जो झुका हुआ उसका अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं है। एंगल का लामी थ्योरम को जब मैं यूज करूंगा तो आपको एंगल का एक अच्छे से बता दूंगा। लामी थ्योरम, लामी की प्रमेय से कैसे भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है। बाय द लामी थ्योरम होता क्या है हमारे पास, P लिखेंगे पहले, P अपॉन में R और tan के मिड का, PQR, Q क्या हमारे पास 10 है, ध्यान रखना है इन दोनों के मिड का एंगल, ये 90 डिग्री और ये 90 माइनस अल्फा, तो 90 और 90 कितना जाए 180 माइनस अल्फा, ठीक है। P के बाद लिखेंगे Q मतलब यानी कि 10, क्या लिखेंगे Q लिख रहे हैं तो इन दोनों के मिड का एंगल कितना 90 डिग्री है, तो लिखेंगे sin 90, फिर लिखेंगे PQ, अब लिखेंगे R लिखेंगे इन दोनों के मिड का एंगल, तो पूरा होता है 180 का, पूरा 180 का, 180 में से ये वाला माइनस कर दो, 180 में से यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 180 में से माइनस कर देंगे 90 माइनस अल्फा, तो आएगा कितना ना, माइनस कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 90 प्लस अल्फा आएगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन 90 प्लस अल्फा। कोई परेशानी आपको, तीनों एंगल आ गए, लामी थ्योरम को यूज करना आ गया अच्छे से। अगर मैं P लिखूंगा तो Q और R के मिड का एंगल लिखूंगा, Q लिखूंगा तो R और P के मिड का एंगल लिखूंगा, और यहाँ पर R लिखा है तो P और Q के मिड का एंगल लिखूंगा। साइन लिखेंगे यहाँ पे, सबके साथ साइन जरूर चले, ध्यान रखना है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आता है, ये आएगा साइन अल्फा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो। 90 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर भी साइन अल्फा ही रहेगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो P की वैल्यू कितनी आएगी, P इक्वल में 10 साइन अल्फा आएगा, यस और नो। साइन 90 प्लस थीटा 90 चेंज हो जाता है, ये आएगा कोस थीटा। और अब हम इन दोनों को लेते हैं तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में R की वैल्यू क्या आएगी, 10 कोस अल्फा, इक्वेशन सेकंड। अगर मैं दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, कैसे, इक्वेशन फर्स्ट का भी स्क्वायर करता हूँ, सेकंड का भी स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो फर्स्ट में आएगा P स्क्वायर, ठीक है, प्लस में R स्क्वायर, ऐसे इक्वल में 10 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। बहुत अच्छे से पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। P की वैल्यू उठाकर हम रख लेंगे यहाँ से, या फिर यहाँ से R की वैल्यू रख लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, P सेम लिख देते हैं P स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही P प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर आएगा 4, इक्वल में 10 का स्क्वायर आएगा 100,
बाकी वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। बहुत अच्छे से कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर आ जाएगा। आपके सामने देखा कि बल के लिए ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे दिए, चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या पार्ट है हमारे पास, सिर्फ यही है। अब क्या करना है, सॉल्व करते हैं, पहले एलसीएम लेंगे। सो 4p² आएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, p² प्लस 100 प्लस 2ab आता है तो 20p आएगा। अपन मुझे 4 तक डिवाइड में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। ये कितना आ जाएगा, 5p² 20p, ये उधर जाकर माइनस करेंगे 300, इधर आएगा माइनस का। अब देखो कुछ कॉमन है, यस देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 4 जा 5 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा। ऐसा टेबल बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, माइनस करेंगे तो ये आएगा। 6 10 जा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये आएगा 6 10 जा 60 प्लस का लाना ना, तो ये हमारे दो आंसर आ जाएंगे। एक बार पी आएगा माइनस का 10 और एक बार पी आएगा प्लस का 6, यानी कि माइनस वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती, पी की वैल्यू 6 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमारे पास फोर्स कितना है, 6 न्यूटन का फोर्स होगा हमारे पास, किलोग्राम भार वाला। और ऑप्शन किलोग्राम भार में दिया तो न्यूटन क्या वो भी चल जाता है। तो इसका कोई ऑप्शन है, यस देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 6 किलोग्राम भार। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 और भी डिफरेंट टाइप का है। 3 में हमारे पास बोला है एक समचतुर्भुज आकार समान समपटल का एक कोण 120 डिग्री का है। मतलब ये पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। पैरेललोग्राम कुछ हमारे पास इस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे कितनी कितनी डिग्री दिया उन्होंने बोला। एक हमारे पास एक कोण, उसका मान लेते हैं कोई भी एक कोण ABC 120 डिग्री का है। कितने का, 120, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके केंद्र पर विकर्णों की दिशा में लगाए गए 2 बल। एक तो उसकी इस वाले विकर्ण की दिशा में हो गया, एक उसकी इस वाले विकर्ण की दिशा में हो गया। मान लेते हैं ये वाला P हो गया और ये वाला Q हो गया, ठीक है। दो बल उसे इस प्रकार थामे हुए हैं कि उसकी एक भुजा क्षैतिज रहती है। ये वाला एक बिल्कुल परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, क्षैतिज, जिसे हम PQR भी बोल सकते हैं, W भी बोल सकते हैं, मर्जी से R ही बोल लेते हैं, ज्यादातर हम R ही यूज करते हुए आए हैं, ठीक है। उसके बाद बोले यदि वे बल P और Q हो जबकि P बड़ा है Q से, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिर्फ P और Q में आंसर लेकर आना है। देखो ये 120 डिग्री एंगल है, अपोजिट कितने का होगा, तो हमारे पास अपोजिट पैरेललोग्राम के एंगल इक्वल होते हैं। ये भी 120 का होगा, ये 60 का होगा, इसका हाफ ये 30 का, ये हाफ 60 का, तो ये 90 का होगा। ये चीज ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ये कितने का होगा हमारे पास, ये 30, ये हाफ 60, ये भी 90 होगा। 90 है ना। अब एक चीज और देखो यहाँ पर आराम से, ये 60 है, ये 90 है, ये 30 होगा। ये छोटी मोटी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये 60 है तो ये भी 60 होगा पूरा, ये 30 होगा, ये 90 है तो ये 60 होगा। छोटी मोटी चीजें क्लियर है। लामी थ्योरम क्या होती है, P अपॉन Q और आर्किमिड का एंगल, P अपॉन Q और आर्किमिड का एंगल कितना है, 90 और 20, 90 और 30 120, यानी कि साइन 120। सेम Q अपॉन लिखेंगे, Q कितना हमारे पास ये रहा, P और आर्किमिड का एंगल 90 और 60 कितना होता है 150। देखो एंगल का ही फंडा है, वही आपको अच्छे से समझना पड़ेगा 1 बाय 1। पैरेललोग्राम के बेसिक सी डिटेल आपको पता हो तो आप उसके एंगल वाला कॉन्सेप्ट प्ले कर सकते हैं। मैंने PQ लिया और R भी लेने की जरूरत है नहीं, आंसर में PQ का ही प्ले करना है तो PQ को ही लेते हैं। कब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन 150, साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की होती है, साइन 30 की होती है 1/2। कोई परेशानी नहीं है, ऐसे लिखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन 120, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 खत्म, यानी कि P इक्वल में √3Q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस है। देखो शायद मुझे लगता है ऑप्शन नंबर हमारे पास C बोल सकते हैं, 3 बिल्कुल क्लियर है, P स्क्वायर इक्वल में 3Q स्क्वायर, यानी C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 हमारे पास डिफरेंट है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लगा है देखने में, लेकिन उतना ही लेंथी भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आराम से करेंगे पेशेंस के साथ। बोला यदि O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है, कोई त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। मान लिया हमने कोई ट्राइंगल ऐसा बना लिया, लंब केंद्र का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है, ये ABC है तो उसका लंब केंद्र, A का लंब केंद्र क्या होगा, D हो गया। परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। B का हो गया हमारे पास क्या, E, इसका क्या होगा लंब केंद्र, F। कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक। लंब केंद्र मतलब 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एक छोटी सी बात बताएंगे आप, मेरे पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं BCE, कितना होगा, तो ये तो 90 डिग्री है, बहुत अच्छे से क्लियर है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल
एंगल, ये तो सी है, तो ई बी सी कितना होगा, ई बी सी कितना होगा, सिर्फ ट्राइंगल इसकी बात कर रहा हूँ, ई बी सी, ये सी है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस सी होगा नहीं होगा, यस और नो, ऑब्वियस सी बात होगा। लेकिन अगर मैं इधर वाले की बात करूं, क्या एफ सी बी में बात कर लूं, किसमें, एफ सी बी में, तो देखो एक छोटी सी चीज, क्या सिर्फ ये वाला एंगल हमारे पास, ये तो बी है, ये तो 90 डिग्री है, ये कितना होगा 90 माइनस एफ सी बी कितना होगा 90 माइनस बी, यस और नो। बहुत आराम से पेशेंस के साथ देख लो आप। पहले ट्राइंगल लेंगे ये वाला जिसमें ये 90 है, सी है, ये 90 माइनस सी होगा। अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये 90 है, ये सी, ये हमारे पास बी है, तो ये 90 माइनस बी हो जाएगा। दोनों चीजें लिख ली। अब देखते हैं बी ओ सी इन ट्राइंगल बी ओ सी में, तो एंगल मेरे पास बी ओ सी कितना होने वाला है, बी ओ सी बहुत अच्छे से एक छोटी सी चीज पता है, ट्राइंगल के 3 एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये भी मेरे पास है 90 माइनस बी 90 माइनस सी, तो ये वाला मेरे पास कितना आने वाला है बी ओ सी 180 माइनस 90 माइनस बी प्लस 90 माइनस सी, यस और नो। सॉल्व करेंगे 90 90 180 हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का बी प्लस का सी, कैंसिल, बी प्लस सी होगा मेरे पास बी ओ सी, यस और नो। ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री, ये वाली बात पता है, ये वाली बात यहाँ लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री, तो सिर्फ बी प्लस सी कितना आ जाएगा 180 माइनस सी, हाँ या ना। बी ओ सी कितना आ गया 180 माइनस ए ओ सी कितना आएगा 180 माइनस बी ओ ए या फिर ए ओ बी कितना आएगा 180 माइनस सी, यस और नो। एक को निकाल के दिखाया, सिमिलरली दोनों भी लिख लिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप सिमिलरली, वैसे ऑप्शन की दुनिया में से लिखने की नीड नहीं है। हमारे पास लामी थ्योरम का यूज क्या होता है, एक एक करके लिखेंगे। अगर मैं एक एक करके लिखता हूँ, अगर इस वाले को P मानते हैं, इसे Q मानते हैं, इसे R मानते हैं, तो इनके एक एक करके एंगल भी लिखे जाएंगे, है ना। तो P अपॉन हमारे पास इनके मिड का एंगल आ जाएगा, P अपॉन कितना आएगा हमारे पास, देखो हमारे पास B प्लस C, इनका एंगल हमारे पास क्या है A, ये P मान ले, तो B और C के मिड का एंगल हमारे पास ये वाला आ जाएगा। एंगल कितना हमारे पास 180 माइनस ए, तो लिख लेंगे साइन 180 माइनस ए, ऐसे लिखेंगे Q मतलब ये साइन 180 माइनस बी, ऐसे लिखेंगे R तो साइन 180 माइनस सी। कोई परेशानी यहाँ तक, साइन 180 माइनस थीटा क्या, तो साइन थीटा ही होता है, तो P अपॉन साइन ए, Q अपॉन साइन बी और R अपॉन साइन सी। आपने एक छोटी सी थ्योरम पढ़ी है जिसे हम साइन रूल बोलते थे, जे रूल बोलते थे, हिंदी में आपने क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कभी, इसे जे रूल बोलते हैं। साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, यस और नो। इक्वेशन इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मानते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, ये वाला पार्ट इरेज कर दूं, एक ही लाइन लिखनी है, ज्यादा लाइन नहीं है हमारे पास लिखने के लिए। तो क्या लिखेंगे, देखो इस तरीके से दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, P अपॉन ए आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, P Q अपॉन बी R अपॉन सी। अब मेरे पास आपने ट्राइंगल हमने इरेज कर दिया, ए के सामने वाली साइड BC थी, वो कितना होता है स्मॉल ए, तो यानी कि इसे लिखते हैं BC। Q के सामने B था, देखो ट्राइंगल में दोबारा बना देते हैं 1 मिनट के लिए, A B C, A के सामने वाला A, B के सामने वाला B, C के सामने वाला C, यस और नो। तो B क्या है मेरे पास AC है और R क्या है मेरे पास AB है। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये देखो पहले ऐसा कोई ऑप्शन है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ऑप्शन तो बहुत अच्छे अच्छे दिए, फर्स्ट ऑप्शन ही देखो बिल्कुल करेक्ट है, P अपॉन BC, Q अपॉन C और R अपॉन AB, बिल्कुल ओके। होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सीरीज। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फोर्थ की तरह फोर्थ में हमारे पास लंब केंद्र था, ये परिकेंद्र वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा से बोला है। यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, मतलब सेम वो एक ट्राइंगल बनाते हैं, परिकेंद्र का मतलब क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्टर भी है, मतलब मीडियन का काम भी करेगा। ABC, ये हमारे पास D, ये E और ये F, ठीक है, 90 डिग्री भी और बाइसेक्टर भी। BD DC आपस में इक्वल होंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, BOC का आपको एंगल पता करना है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सेंटर पे बना कोण शीर्ष पे बने कोण का दुगुना होता है। ये वाला एंगल इसका डबल होगा
तो अगर आप पूछना चाहें एंगल BOC कितना आएगा तो 2A आएगा। एक चीज ध्यान रखना है, ऐसी AOC कितना आएगा 2B आएगा, AOC 2B आएगा। AOB कितना आएगा 2C आएगा। कैसे आएंगे पता चल गए, कहां पर, केंद्र पर बने कोण शीर्ष वर्टेक्स पे बने कोण के डबल होते हैं, दुगने होते हैं। तो हमारे पास लामी थ्योरम क्या होती है, P, इसे हम P मान लेते हैं, Q इसे R, तो P अपॉन यानी कि साइन 2A, Q अपॉन साइन 2B, R अपॉन साइन 2C। ऐसा कोई ऑप्शन साइन 2A साइन 2B साइन 2C, यस देखो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक बहुत ज्यादा यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी बेशक हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत से ज्यादा ही है। क्या बोला, एक 65 किलोग्राम का एक पिंड दो डोरियों से जिनकी लंबाई 5 मीटर और 12 मीटर लटकाया गया है। डोरियों के दूसरे सिरे क्षैतिज रेखा 13 मीटर की दूरी पर बंधे हुए हैं। मान लेते हैं कोई भी एक 13 मीटर की डोरी है, ए बी कितने मीटर की है 13 मीटर की। कुछ इस तरीके से 2 पॉइंट T1 और T2 तनाव के साथ लटकी हुई है, जिसकी इसकी लंबाई कितनी 5 मीटर, इसकी 12 मीटर। आपको क्लियरली पता चल गया ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है, यस और नो, 5 12 13। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल मान लेते थीटा डिग्री पर। और जो एक चीज और बोली लास्ट में उन्होंने बोला है 13 मीटर की दूरी पर बंधे हुए हैं, डोरियों में तनाव होंगे, यही तनाव T1 T2 निकालना है, जिसका बोल सकते हैं जो रिएक्शनल फोर्स हो ये वाला है, जिसको हम क्या PQ तो नाम दिया नहीं तो इसका नाम W नाम दे देते हैं। और कितना वेट था उसका 65 था किलोग्राम बाहर, केजी है ना वेट, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, कुछ और नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से देखना है। ये वाला एंगल कितना है थीटा है, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना हमारे पास 90, ये थीटा है हमारे पास, ये 90 है तो ये थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा। यहां तक बात खत्म है। दूसरी चीज एक और देखते हैं, आपने छोटे से फॉर्म में पढ़े होंगे PBP HHB। यहां से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल पढ़ेंगे ना। साइन थीटा ये रहा, ये 13 है तो ये हाइपो होगा, ध्यान रखना है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो होता है, ये हाइपो है हमारे पास। एक चीज और यहाँ पर आपने ये भी फॉर्म में पढ़े होंगे OAO HHA। थीटा हमारे पास ये है साइन थीटा, फॉर्मूला होता है साइन का अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट क्या है 5 अपॉन 13 हाइपो है। ऐसे कोस थीटा निकालते हैं 12 अपॉन 13, यानी कि एडजेसेंट थीटा का एडजेसेंट कितना है 12 अपॉन हाइपो कितना है 13। साइन थीटा कोस थीटा निकालिए ताकि नीड पड़े तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब हमारे पास क्या है, वो अपनी सेम लामी थ्योरम लगाते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। लामी थ्योरम हमारे पास T1 के लिए क्या होगा, T1 के लिए हमारे पास साइन तो होगा, इन दोनों के मिड का एंगल देखो ये है 90 माइनस थीटा, पूरा होता 180 का, तो 180 में से माइनस कर लेंगे साइन 180 माइनस 90 माइनस यानी कि माइनस की मल्टीप्लाई कर लेंगे, T2 लिखेंगे। T2 ये रहा, इन दोनों के मिड का एंगल ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, साइन 180 माइनस थीटा। तीसरा 65 है, इन दोनों के मिड का एंगल साइन 90। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस करेंगे 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा। ये कितना आएगा 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही आएगा। ये कितना आएगा 65 अपॉन में 1 आएगा, 90 की वैल्यू बनाते लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में T1 की वैल्यू 65 कोस थीटा, T2 की वैल्यू 65 साइन थीटा। 65 मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी तो है हमारे पास, कितनी थी साइन थीटा 5 अपॉन 13, 13 पंजे 65 5 पंजे 25। T2 तो आया 25 किलोग्राम भार। T1 कितना आएगा 65, ऐसी कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 13, 13 पंजे 65 12 पंजे 60, 60 किलोग्राम भार। 60 और 25 के लिए कोई ऑप्शन है ऐसा हमारे पास, यस है, देखो ऐसा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आप देखो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। होप सो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 6 की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या बोला है, 6 की तरह है मतलब 6 नहीं है ना। तो ये बोला एक समान त्रिभुजाकार पटल जो जिसकी भुजाएं 3 4 और 5 है। मतलब ये बात हमें यहीं पर अच्छे से क्लियर हो गई कि 3 4 5 का मैटर है, तो मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे पास 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ए बी, ये बी से माना था, वहां पर हमने सी से माना था, इसे हमने क्या माना था डी माना था, यस और नो। इसे हमने क्या माना था डी माना था। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज एक समान त्रिभुजाकार पटल जिसकी भुजाएं 3
4 और 5 है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 90 डिग्री हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा के मध्य बिंदु, सबसे बड़ी भुजा ये है, मध्य बिंदु ये डी, ध्यान रखना मिड पॉइंट है, लग रहा नहीं है देखने में मिड पॉइंट, तो ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी इज ए मिड पॉइंट। ठीक है, ए डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू डी सी, सब ध्यान रखना 5/2 होगा, आधा कितना 5/2 तो होगा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा के मध्य बिंदु से एक रस्सी द्वारा लटका दिया जाता है, वह भुजा ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगी, ये निकालना है। ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण बनने वाला है, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण निकालना है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। अब छोटी छोटी चीजें हम देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से, क्या तो हमारे पास एडीसी, कोस एडीसी से हम एंगल निकाल सकते हैं, कोस एडीसी कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो कोस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो क्लास 11th में, कोस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो तो देखिएगा एडी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन में 2ad डी सी, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा तो साइड में मैं मेंशन कर देता हूँ। कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये फॉर्मूला था, उसकी ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। एडी कितना हमारे पास मिड पॉइंट है तो 5/2 नहीं 25/4, सेम ये भी 25/4, AC कितना है 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में AD कितना है 5/2, DC कितना है 5/2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, सॉल्व करते हैं। 25/4 25/4 मतलब 50/4, यानी कि 25/2 बचेगा। 9 सेम ऐसे लिखते हैं, 2 से 2 काटेंगे 5 5 जा 25/2 बचेगा। एलसीएम लेते तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 25 में 18 माइनस करते कितना 7/2 आएगा। 7/2 25/2, 2 से 2 कैंसिल 7/25। तो एडीसी हमारे पास जो बोल सकते हैं एंगल एडीसी या फिर थीटा, जो भी आप मानेंगे, कोस में ना, कोस में है अभी तो इधर जाके कोस इनवर्स बन जाएगा 7/25। 7/25 कोई ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन है देखो, तो बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कोई डाउट बोल सकते हैं, कोई हो राइटिंग का कोई इशू हो, आप नोटबुक लेके हैंड टू हैंड मेरे साथ कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल यूनिक है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का केस दिया है, यहाँ पर कोई पैरेललोग्राम या ट्रायंगल नहीं दिया है। एक पिंड जो एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्तीय तार के ऊपर बेरोक सरकता है, मतलब एक सर्कल बनाते हैं, कुछ सर्कल इस टाइप का है, ठीक है, कुछ यहाँ पर था पिंड लेकिन सर्कल कुछ यहाँ तक आ चुका है, आ गया सड़क कर ऐसे आया ध्यान, ये मैंने सिर्फ उसका टेंस वाला पोर्शन लिखा है जो तनाव वाला पोर्शन है। एक डोरी द्वारा जो लंबाई में वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, सेंटर ये रहा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर डोरी से बंधा हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। मान लेते हैं ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, जो उसका डायमीटर है ये ओ है, जो मेरे पास पिंड है वो ये टी तनाव से यहां पर आ रहा है, टी बोल देते हैं, ठीक है, यस और नो। यहाँ पर आया तो उसका एक रिएक्शनल फोर्स भी होगा आर, उसका वेट नीचे की तरफ होगा डब्लू, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर इन्हें क्या क्या बोलते हैं, डब्लू को पिंड का भार बोलते हैं, डोरी का तनाव टी बोलते हैं, वृत्त का प्रतिबल जो उसका रिएक्शनल फोर्स होता है वो आर बोलते हैं। एक चीज और, जब ये रेडियस वाला पार्ट है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। इससे काफी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। सेम वही लामी थ्योरम लगाते हैं अपने, क्या होता है टी अपॉन में आर और डब्ल्यू के मिड का एंगल, ये हमारे पास कितना है 60, तो ये भी 60 होगा, और बचा हुआ कितना होगा 120, तो यानी लिखेंगे साइन 120 डिग्री। टी के बाद लिख लेते हैं हम आर, लिखते हैं टी आर डब्ल्यू लिख लेंगे, आर के ऊपर देखते हैं कौन सा एंगल आएगा, आर लिखेंगे तो टी और डब्ल्यू के मिड का एंगल वो तो क्लियर पता चल रहा है 120। उसके बाद लिखते हैं डब्ल्यू एंगल कितना डिग्री आएगा, टी और इसके मिड का एंगल देखो बहुत अच्छे से पता है, पूरी लाइन पे 180 का एंगल होता है, ये 60 होता है, कितना बचेगा 120, यानी कि एक चीज क्लियर हो गई, साइन 120 साइन 120 साइन 120 तीनों से कैंसिल, टी आर और डब्ल्यू तीनों आपस में इक्वल आ गए। हिंदी में लिख सकते हैं, थ्योरी में ऑप्शन फर्स्ट देख के क्लियर पता चल गया होगा। क्या पता लिखा है, क्या लिखा हुआ है, पिंड का भार यानी कि डब्ल्यू, डोरी का तनाव मतलब टी, और वृत्त का प्रतिबल मतलब आर, तीनों चीजें आपस में क्या होंगी इस केस में इक्वल होंगी, यानी कि इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अपनी सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, 9 में हमारे पास क्या बोला है। 9 थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा यूनिक सा क्वेश्चन है। एक पिंड जिसका भार W है, ठीक है,
चिकने नत समतल पर क्षैतिज दिशा में लगे हुए बल P द्वारा रुका हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास नत समतल हो गया, ये कोई पिंड हो गया जिसका रिएक्शनल फोर्स बहुत अच्छे से पता है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है समतल के। ठीक है, क्षैतिज दिशा में कोई बल P है, वेट हमेशा नीचे की तरफ होगा, ये चीजें हमें बेसिकली पता है सब चीजें। ये हमारे पास एंगल अल्फा मानते हैं तो ये भी अल्फा होगा, यस और नो। ये कितना होगा, ये 90 माइनस अल्फा आ जाएगा क्योंकि ये 90 है तो। ठीक है, अब हमारे पास सेम वही लामिक थ्योरम की हेल्प से कॉन्सेप्ट को प्ले करते हैं। आर और हमारे पास क्या क्या आने वाला है ये देखते हैं। आर को छोड़कर पी और डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर ना किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो पी हमारे पास क्या आएगा, पी अपॉन में साइन पी लिखेंगे तो आर और डब्ल्यू के मिड का एंगल ये 90 और ये 90 और 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। सेम ऐसे लिखते हैं हम क्या, डब्ल्यू लिखेंगे तो आर और अल्फा के मिड, आर और पी के मिड का एंगल 90 और अल्फा कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, साइन 90 प्लस अल्फा। सॉल्व करते हैं, पी सेम रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा आता है, ये आएगा साइन 90 प्लस थीटा आएगा कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई पी कॉस अल्फा इक्वल में डब्ल्यू साइन अल्फा, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में करते हैं, कॉस अपॉन साइन क्यों कर रहा हूँ बता दूंगा, पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्यों किया था। कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कोट हो जाएगा, ई हो जाएगा कोट अल्फा इक्वल में डब्ल्यू अपॉन पी। इसका यूज करेंगे, बाकी चीज को इरेज कर देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इससे क्वेश्चन में आगे रीड करते हैं, वो बोलता है उस पिंड को समतल के समांतर दिशा में रखा जाए। ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, इस वाले डायग्राम से जितना हमें यूज करना था वो यूज कर लिया। समतल के समांतर दिशा में रखा जाता है, समतल के समांतर दिशा में क्षैतिज दिशा में मैंने पी रखा था, ये मेरे पास नत समतल दोबारा बनाते हैं। ये सेम वही पिंड रख दिया हमने जिसका रिएक्शन फोर्स आ रही है ना, जिसके समतल के बिल्कुल परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये हमारे पास क्षैतिज दिशा में, सॉरी ये इसके ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में, इसी दिशा में मैंने क्यू को रख दिया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ये अल्फा है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 माइनस अल्फा होगा। वो एंगल का प्ले हम बहुत अच्छे से करना जानते हैं, लामिक थ्योरम अपनी अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास आर और क्यू और आर का, क्यू और डब्ल्यू का रिलेशन क्या आने वाला है। तो पहले लिखते हैं डब्ल्यू अपॉन में लिखेंगे तो आर और क्यू के मिड का एंगल कितना 90, तो लिख देंगे साइन 90। या लिखेंगे क्यू आर और डब्ल्यू के मिड का एंगल कितना है 90 और 90 माइनस अल्फा हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ये तो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, क्यू सेम 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मल्टीप्लाई वाले अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा। ये दोनों आ गए, साइन भी आ गया, सॉरी कोसेक भी आ गया, कोट भी आ गया। एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा यूज कर लेते हैं, इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, कोट की डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1। डब्ल्यू कॉमन ले लिया, यस सर नो, डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई वाला अपॉन में आ जाएगा। सो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा। कभी आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, मैंने इधर लिख लिया तो कोई परेशानी नहीं है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा 1 अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर। ये देखो ऑप्शन सारे माइनस में है, प्लस में, कुछ इधर उधर लेके जाना हो तो कर लेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन ही है। देखो माइनस वाला उधर आ जाएगा तो 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। होप से क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर लास्ट इन 10 देखते हैं। 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10 में बोला है 10 किलोग्राम भार का एक पिंड 2 डोरियों की सहायता से एक क्षैतिज समदंड से लटका हुआ है। यदि ऊर्ध्वाधर से डोरियों का झुकाव 45 और 30 डिग्री का हो तो प्रत्येक डोरी के तनाव क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने T1 T2 वाला करा भी है। 35 और 30 का झुकाव है, सॉरी 45 और 30 का, ये T1 ये T2 ये A ये B, कोई परेशानी नहीं है। ये कितने का 10 किलोग्राम भार का है ना, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं है। आराम से सॉल्व करते हैं। 10 kg का है, लामिक थ्योरम लगाते हैं। T1 अपॉन में इन दोनों के मिड का एंगल दिख रहा है पूरा 180 का होता है, ये 30 था, ये कितना बचा 150 साइन 150। T2 लिखते हैं, T2 ये रहा, तो इन दोनों के मिड का एंगल पूरा होता है कितना 180, 45 माइनस कर देंगे 135 साइन 135। तीसरा क्या बचा हमारा 10, इन दोनों का मिड का एंगल कितना है 45, सॉरी 75
साइन 75 साइन 150 की वैल्यू 1/2, साइन 130 की वैल्यू 1/√2, 135 की 75 की वैल्यू क्या होती है √3 + 1/2√2। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। T1 T2 फाइंड कर देंगे बहुत आसानी से। दो पार्ट कर लेते हैं, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, बात वही बैठेगी। तो T1 इक्वल में क्या आ जाएगा 2 ऊपर आएगा, 2 से काटेंगे 10 को, 5 बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा 2√2, नीचे क्या बचेगा √3 + 1। ये हमारे पास T1 आ गया। अगर नीचे से √3 + 1 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करते हैं, इसको करते हैं रैशनलाइजेशन √3 - 1 से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा 5 × 10√2, ये कितना आएगा √3 - 1, नीचे कितना आएगा a + b - b, a² - b², 2 ही आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा। √2 की मल्टीप्लाई करते हैं √6 - √2। ऐसा कोई ऑप्शन है ऐसा ऑप्शन? यस है। देखो T1 तो ठीक है, T2 मिलाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से मिलता नहीं मिलता। T2 निकालते हैं, ये √2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, ये 10, ये 2√2, ये √3 + 1, यहाँ पर क्या आएगा √2 ऊपर आ गया तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा √2। यहाँ पर भी क्या करना है, सेम, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं √3 + 1 से, तो √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जिसे हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। √2 से √2 कैंसिल हो गया, इफ 10 × 20 हो जाएगा, ऊपर में √3 - 1 बचेगा, नीचे कितना आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 2 ही आएगा, 2 से काटेंगे तो 10 √3 - 1। फर्स्ट ऑप्शन T2 के लिए, T1 के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल ओके ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। 5 √6 - √2, 10 √3 - 1 किलोग्राम भार, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। होप सो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट सीरीज में इस चैप्टर की हम डिटेल वाली वीडियो जब लेकर आएंगे आपको डाउट को वहां पर अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो के ये सभी टॉप 10 क्वेश्चन स्टैटिक्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, टीजीटी मैथ्स के एग्जाम्स के लिए। होप्स अगर आज की वीडियो या क्वेश्चन की सीरीज आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप डिफरेंट चैप्टर्स की ऐसी सीरीज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।